हाँ बच्चों, आज आपको मैं बड़ी प्यारी इंग्लिश सिखाता हूँ। इसमें आपका बिल्कुल एडवांस लेवल की। अगर आप देखो, अगर आप कहते हो कि मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, तो आप कहते हो आई हैव 10 रुपीज़। लेकिन ये पुरानी इंग्लिश है, आई हैव 10, ठीक है ना। उसके पास 10 रुपये हैं, उसके पास 10 रुपये हैं, तो हम कहते हैं ही हैज़ 10 रुपीज़। ठीक है, वो आपको आता है कि हैज़ हैव का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये है पुरानी इंग्लिश। क्या है ये? पुरानी इंग्लिश है ये मॉडर्न इंग्लिश नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में आप स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप क्या करते हैं, आप हैज़ हैव के साथ गॉट भी लगा देते। देखो क्या करते हैं आप, ठीक है, ओके। देखो आप क्या करते हैं कि मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे? आई, बहुत प्यारी इंग्लिश में, आई हैव गॉट 10 रुपीज़। मेरे पास 10 रुपये हैं। तो देखो गॉट मैंने जो एक्स्ट्रा लगा, इसका मतलब आप ये सोच रहे होगे इसका मतलब यही है कि मेरे को 10 रुपये प्राप्त हुए। वो मतलब तो है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आई हैव गॉट मतलब मेरे पास है, ये सेंस में भी लगता है। और मैं इस बुक में से कर रहा हूँ, ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, ठीक है। ये रेमंड मर्फी की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, कैम्ब्रिज वालों की, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ग्रामर है। तो इसमें से मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको। और ये अगर आपको जो है टेंसेस वगैरह सीखने, अगर ये इनके यूजेस वगैरह, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप चले जाना इसके अंदर, ठीक है। अच्छा देखो, आए और उसके पास 10 रुपये, उसके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं। तो पुरानी इंग्लिश में तो वही है, आई हैव 10 रुपये, लेकिन नई इंग्लिश में यहाँ ही हैज़ लगाया, गॉट 10 रुपीज़। अच्छा, इसमें आप इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म जो है ना, आई हैव जो आपने लिखा, देख लो, आई हैव गॉट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई हैव गॉट। तो इसको क्या पढ़ा है, आप पढ़ेंगे इसको आईव। क्या पढ़ेंगे? आईव गॉट। और जो ही हैज़ है, जैसे मैं कहूँ ही हैज़ गॉट 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में इसको आप चिपका देते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, ही इज़ गॉट। क्या पढ़ा? ही इज़, लंबा खींच के बोलो, ही इज़ गॉट। ये तो गॉट तो आपको पढ़ना आता ही है, गॉट, ही इज़ गॉट 10 रुपीज़। अरे एकदम ऐसी ज़बरदस्त इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन वगैरह बना तो हैज़ अब शुरू में लग जाता है, तो आप ज़रा इसको भरते ज़रा इस एक्सरसाइज को, ठीक है, ओके। अच्छा देखो, इसके अंदर ये यहाँ पर आपका ये राइट क्वेश्चन बनाने, यू एन अम्ब्रेला, हैव यू गॉट एन अम्ब्रेला। क्या आपके पास एक छाता है? यू अ पासपोर्ट, हैव यू गॉट अ पासपोर्ट। क्या? हैव यू गॉट अ पासपोर्ट। क्या आपके पास पासपोर्ट है? ठीक है, हैव यू गॉट अ पासपोर्ट। योर फादर अ कार, भाई योर फादर के साथ हैज़ लगेगा ना, हैज़ योर फादर गॉट अ कार। क्या आपके पापा के पास एक कार है? योर फादर गॉट अ कार। क्या आपके पापा के पास एक कार है? अच्छा, कैरोल मैनी फ्रेंड्स, कैरोल, अरे कैरोल के, ये कैरोल सिंगुलर है, ये भी हैज़ लगेगा, हैज़ कैरोल गॉट मैनी फ्रेंड्स। मैनी, क्या कैरोल के बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ में यू डैश ब्रदर सिस्टर, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या आपके कोई बहन या भाई हैं? तो क्या लगा? हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स। अच्छा, आगे हाउ मच मनी, एक साथ ही बोला करो इसको, ये एक ही शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द। कितने पैसे? हाउ मच मनी। हाउ मच वाटर, कितना पानी। हाउ मच मिल्क, कितना दूध। हाउ मच मनी, कितने पैसे, ठीक है। तो क्या वी के हिसाब से क्या लगेगा? भाई हैव लगेगा। तो हाउ, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द दे रहा तो ये सबसे पहले आएगा, तो क्या आएगा? हाउ मच
मनी हैव वी गॉट, हमारे पास कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी हैव वी गॉट, हाउ मच मनी हैव वी गॉट, हमारे पास कितने पैसे हैं। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ कार, तो ये व्हाट आ गया। मैंने कहा डब्ल्यू फैमिली होगी सबसे पहले आती है। व्हाट काइंड ऑफ कार जूलिया, तो जूलिया के पास किस प्रकार की कार है, तो व्हाट तो पहले आ गया। जूलिया के हिसाब से क्या आएगा, हैज़ आएगा। व्हाट सॉरी व्हाट काइंड ऑफ कार, ये दोनों एक साथ चलते हैं, सॉरी ये मैं इसमें मिटाऊँ। तो कह रहा है इसके अंदर ये व्हाट काइंड ऑफ कार, क्या व्हाट काइंड ऑफ कार, जूलिया के हिसाब से हैज़ लगेगा, लेकिन जूलिया सब्जेक्ट बाद में आता है। व्हाट काइंड ऑफ कार हैज़ जूलिया गॉट, जूलिया के पास कैसी मतलब किस प्रकार की कार है। कितनी देर का वीडियो हो गया, 5 मिनट का। ओके, तो इसमें आपका ये देखो ये वाला, ये 9.4 वाला और कर लेते हैं इसमें ये। अच्छा, इसमें आपने हैव गॉट, हैज़ गॉट या फिर निगेटिव लगाना, वो आपने सोचना है। देखो ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी। सारा हैज़न्ट गॉट अ कार, सारा के पास कार नहीं है। शी गोज़ एवरीवेयर बाई बाइसिकल, वो बाइसिकल से जाती है, बाइसिकल से जाती है हर कहीं। इससे पता लगा कि उसके पास कार नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, दे लाइक एनिमल्स, उन्हें जानवर पसंद है। दे 3 डॉग्स एंड 2 कैट्स, दे हैव, दे के साथ क्या लगा, दे हैव गॉट। और मैंने बताया दे हैव को उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्या कर रहा है, और उसको पढ़ेंगे कि देव, क्या पढ़ा, देव, देव गॉट, क्या पढ़ा, देव गॉट, देव गॉट, देव गॉट 3 डॉग्स एंड 2 कैट्स, उनके पास 3 कुत्ते और 2 बिल्लियाँ हैं। चार्ल्स इज़न्ट हैप्पी, चार्ल्स खुश नहीं है। ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको बहुत प्रॉब्लम है। ओके, ही हैज़ गॉट, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दोगे आप, ही इज़ गॉट। ठीक है, ही इज़ गॉट। अच्छा, दे डोंट रीड मच, वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। दे डैश मैनी बुक्स, भाई ज़्यादा नहीं पढ़ते यानी कि किताब भी नहीं है। दे हैवंट गॉट, क्या दे हैवंट या हैव नॉट गॉट, तो एक्चुअली जब निगेटिव लगाना हो ना तो आपको देखो हैव नॉट आपको कहना है, हैव नॉट, ठीक है, गॉट। तो एक्चुअली ये हैव नॉट गॉट, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो एक्चुअली अधिकतर केस में क्या होता है, जैसे ही हैज़ नॉट जो नेगेटिव में लगेगा ना हैव नॉट, तो इसको आप ना शॉर्ट में कर देना हमेशा। तो क्या आएगा, हैवंट गॉट, क्या पढ़ा, हैवंट टा हैवंट गॉट, ठीक, गॉड को तो तुम्हें पढ़ना आता ही है। ये मैंने कहा हैवंट, क्या हैवंट, तो दे हैवंट गॉट, शॉर्ट फॉर्म में करूँ, दे हैवंट गॉट मैनी बुक्स, उनके पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं। देखो बात हो रही है, देखो इसके अंदर ये जो है ये व्हाट्स रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है, क्या 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 मामला है भाई, कहते डैश समथिंग इन माई, मेरी आँख में ना कुछ है, मतलब कंकर वंकर गिर जाता ना, धूल वूल चली जाती है। तो आई हैव गॉट, क्या आई हैव गॉट, मैंने कहा शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो क्या करोगे, इसको लिख दोगे आप आई हैव गॉट, शॉर्ट फॉर्म में आई हैव गॉट को क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ये आई और हैव को एक साथ मिला देते हैं। आई हैव गॉट समथिंग इन माई, मेरी आँख में कुछ है। फिर बात हो रही है दो व्यक्तियों में, वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मेरे पास नहीं है ये, आई हैवंट गॉट इट, क्या आई हैवंट गॉट इट। अगर आप इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं करोगे तो आपको अलग लिखना पड़ेगा। देखो जैसे आई हैव नॉट गॉट इट, ये ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये जो ना ये क्योंकि आई हैव नॉट, तो क्या करते हैं अंग्रेज जो है ना, बोलते समय आपने भी क्या काम करना है कि ये चिपका के रख देना पहले, आई हैवंट गॉट, 5 बार बोलो, आई हैवंट गॉट इट, आई हैवंट गॉट इट, मेरे पास नहीं है ये, आई हैवंट गॉट इट, आई हैवंट गॉट इट, ठीक है। अच्छा, कहते हैं जूलिया वॉन्ट्स टू गो टू द कंसर्ट, जूलिया म्यूज़िक सभा में, म्यूज़िक प्रोग्राम में जाना चाहती है, बट शी, लेकिन उसके पास टिकट नहीं है, शी हैज़न्ट गॉट, क्या शी, शॉर्ट फॉर्म हैज़न्ट गॉट, क्यों, अगर बड़ी करके लिखूँगा तो क्या बोलेगा, हैज़ नॉट
गॉट, बड़ा हैज़ नॉट गॉट, क्या हैज़ नॉट गॉट, बड़ा बोलने में अजीब सा लगेगा, तो इसलिए जब भी हैज़ और हैव नॉट के साथ आते हैं और गॉट भी आ रहा होता है तो उनको हैज़ और हैव को जो है ना नॉट के साथ चिपका के बोल देते हैं। बोलो हैज़न्ट गॉट, शी हैज़न्ट गॉट अ टिकट, वो जो 2-4 बार बोलने से होगा। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज हो गई। ओके, बाय बाय, टेक केयर।